हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है? हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कंपोजिट सप्लाई, जिसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? सेक्शन 8 क्लॉज ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जब एक टैक्सेबल पर्सन यानी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर एक रेसिपिएंट को 2 या उससे ज्यादा गुड्स या सर्विसेज या दोनों का कॉम्बो एक साथ सप्लाई करता है। और यह सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होती है, यानी नॉर्मली बिजनेस में ऐसे ही मिलके दी जाती है। और इनमें से एक होती है प्रिंसिपल सप्लाई, यानी मेन आइटम सर्विस, जिसके साथ बाकी चीजें लिंक्ड होती हैं। मतलब जब 2 या ज्यादा चीजें एक साथ दी जा रही हो और वह नॉर्मली बिजनेस में बंडल करके ही दी जाती हो तो उस पूरे सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है और जीएसटी लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से। चलो अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई। 1. जब गुड्स को पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंश्योरेंस के साथ, तो यह पूरा प्रोसेस गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस एक कंपोजिट सप्लाई माना जाता है और इस केस में गुड्स को प्रिंसिपल सप्लाई माना जाता है। 2. वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी कंपोजिट सप्लाईज के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, लेकिन जीएसटी एक्ट ने इन दोनों को डायरेक्टली सप्लाई ऑफ सर्विस माना है और इन पे स्पेसिफिक जीएसटी रेट लगता है जो एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ऊपर दिए गए 2 एग्जाम्पल्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा अगर किसी भी दूसरे केस में कंपोजिट सप्लाई का डाउट हो तो पहले यह चेक करना जरूरी होता है कि क्या यह सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है, यानी नॉर्मली बिजनेस में ऐसे ही साथ में दी जाती है। इस कंपोजिट सप्लाई का प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, यह सब इसलिए समझना जरूरी है ताकि पता चले कि यह सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की और उस पे कौन सा जीएसटी रेट अप्लाई होगा। हाउ टू डिटरमिन इफ इट इज अ कंपोजिट सप्लाई? अगर आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है या नहीं, तो यह 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। 2 या उससे ज्यादा गुड्स या सर्विसेज एक साथ सप्लाई हो रही हो, वह गुड्स सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड हो, यानी नॉर्मली बिजनेस में वो साथ साथ ही प्रोवाइड की जाती हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, मतलब इनका एक साथ होना ही कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है जो यूजुअली अलग नहीं होता तो वह कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अगर कंपोजिट सप्लाई में 2 या उससे ज्यादा गुड्स या सर्विसेज इंक्लूड हैं और उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है तो पूरी कंपोजिट सप्लाई को उसी प्रिंसिपल सप्लाई के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जीएसटी का रेट भी प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पर ही लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एसी बेच रहे हो और उसके साथ इंस्टॉलेशन सर्विस भी दे रहे हो तो एसी होगा प्रिंसिपल सप्लाई, तो पूरे ट्रांजैक्शन पे जीएसटी एसी के रेट से लगेगा, इवन दो इंस्टॉलेशन सर्विस भी दी गई है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अगर प्रिंसिपल सप्लाई एक सर्विस है, जैसे एयर ट्रैवल के दौरान मिलने वाली फ्लाइट सर्विस प्लस फूड ऑन बोर्ड, तो पूरी कंपोजिट सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सर्विस वाले रूल्स अप्लाई होंगे। वहीं अगर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है, जैसे कोई माल खरीदना और उसका ट्रांसपोर्ट, तो कंपोजिट सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के रूल्स लगाए जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी वही डिसाइड करेगी कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंट होगा, गुड्स या सर्विसेज। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में बताएंगे व्हाट इज बंडल्ड सप्लाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस